नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स के प्रकार, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन्स की कमी से होने वाले रोग आपको इस तरह समझाएंगे कि आपको कभी रटना ना पड़े। एक बार विटामिन्स देख लिया तो रटना ख़त्म। बस एक बार वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, बात करते हैं विटामिन्स के बारे में। विटामिन क्या होती है, विटामिन की खोज किसने की थी, विटामिन की खोज कब हुई थी, विटामिन कितने प्रकार की होती है। तो बिना समय गवाए चलते हैं, विटामिन्स क्या है इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, बात की जाए तो विटामिन क्या है। विटामिन एक लैटिन भाषा का शब्द है। किसका? लैटिन भाषा का शब्द है और इसका ये दो शब्दों से मिलके बना है। बीटा का मतलब होता है लाइफ और एमिन यानी जीवन के लिए आवश्यक। जो पदार्थ हमारे जीवन के लिए आवश्यक होता है उसे विटामिन कहते हैं। ये कार्बनिक पदार्थ है। कैसा होता है? कार्बनिक। इनके शरीर की सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन की आवश्यकता हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन सूक्ष्म मात्रा में हमें इसकी आवश्यकता होती है। ये हमारे शरीर के समस्त उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। क्या करते हैं? उपापचयी यानी कि पाचन क्रिया और जो क्रियाएं होती हैं, शरीर को विटामिन की बहुत ही ज़रूरत होती है। इनकी कमी से हमारे शरीर में अनेक रोग हो जाते हैं। विटामिन की कमी हो जाए तो भी रोग हो जाएंगे। विटामिन की कमी से शरीर में अनेक रोग हो जाते हैं। तो हमने क्या जाना कि विटामिन दो शब्दों से मिलकर बना है, बीटा धन एमीन। बीटा का मतलब होता है लाइफ, एमीन का मतलब होता है जीवन के लिए आवश्यक। जो जीवन के लिए आवश्यक होता है उसे विटामिन का अर्थ है ये जीवन के लिए आवश्यक, और ये कार्बनिक पदार्थ है। ये हमारे शरीर में सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होती है और ये लैटिन भाषा का शब्द है। और इसकी खोज ल्यूनिन, विटामिन की खोज ल्यूनिन ने की थी। कब? 1881 में। किसने की? ल्यूनिन ने। और हॉपकिंस ने 1912 में की। लेकिन विटामिन नाम किसने दिया? फंक ने इसको विटामिन नाम दिया। बात की जाए विटामिन की तो विटामिन का अध्ययन क्या कहलाता है? विटामिनोलॉजी। लॉजी मीन्स होता है अध्ययन, और जिसका अध्ययन किया जाता है उसे लगा दो तो हो जाएगा विटामिन का अध्ययन, यानी विटामिनोलॉजी। विटामिन का अध्ययन कहा जाता है विटामिनोलॉजी। विटामिन लघु पोषक तत्व, जैविक नियंत्रक और उपापचय नियंत्रक होते हैं। क्या होते हैं? उपापचय नियंत्रक। विटामिन स्वस्थ नियंत्रक होते हैं, लेकिन शरीर का निर्माण नहीं करते। शरीर का निर्माण करने में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स शरीर का निर्माण करते हैं। सर्वप्रथम विटामिन ज्ञात विटामिन सी है। विटामिन सी सर्वप्रथम जो पहले खोज की गई थी, विटामिन सी की खोज की गई थी। ये सर्वप्रथम ज्ञात विटामिन है। सर्वप्रथम आश्रित अथवा निष्कर्षित विटामिन बी। निष्कर्षित विटामिन कौन सी है? बी। लेकिन सर्वप्रथम ज्ञात विटामिन है सी। तो चलिए बात करते हैं आगे। जीवों में अभी तक 20 प्रकार के विटामिनों का पता चला है, जिन्हें दो प्रकार की श्रेणियों में बांटा गया है। वसा में घुलनशील, जल में घुलनशील। वसा में क्या होता है? ऐसे आप समझें कि वसा है, इसमें क्या पड़ गया? कीड़ा। ये एक वसा में कीड़ा पड़ गया है, KEDA, कीड़ा। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी होती हैं? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। ये कीड़ा वसा में पड़ गया है, ये वसा में घुलनशील होती हैं। तो वसा में घुलनशील विटामिन होती हैं KE और D और A। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। लास्ट में आपको विटामिन्स की जो विटामिन से बीमारियां होती हैं उन्हें ट्रिक बेस्ड
ऐसे समझाया गया है कि आपको कभी रटना नहीं पड़ेगा। आप एक बार देख लेंगे तो अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा, समझ जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखें। बात करते हैं विटामिन ए। इस विटामिन की खोज एल्मर बी मैकुलम, कौन? एल्मर बी मैकुलम ने विटामिन ए की खोज की थी। किसकी? विटामिन ए की खोज एल्मर बी मैकुलम। दोस्तों, वीडियो को बहुत मेहनत से बनाया जाता है, बहुत टाइम लगता है एक वीडियो को बनाने में। पहले पीडीएफ बनाते हैं, लिखते हैं, पीडीएफ बनाते हैं और माइंड में ये लाते हैं कैसे क्या सरलता से आपको समझा सकें। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। डेविस और मार्गरेट डेविस ने 1913 में की। कब की थी? 1913 में विटामिन ए की खोज की गई। इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। आपको सभी विटामिन का रासायनिक नाम ट्रिक बेस्ड समझा दिया जाएगा। इस वीडियो के अंत तक बने रहें और आपको ऐसे समझाया जाएगा कि आप कभी भूल नहीं सकते। तो वीडियो को पूरा देखें, बने रहें हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट के साथ। यह विटामिन वसा में घुलनशील होती है। अभी मैंने बताया था आपको वसा में क्या पड़ जाते हैं? कीड़ा वसा में पड़ जाते हैं। तो विटामिन ए वसा में घुलनशील होती है। हम विटामिन के प्रकार, विटामिन की खोज, विटामिन के रासायनिक नाम, विटामिन से होने वाले रोग, किस चीज़ में कौन सी विटामिन मिलती है, ये सभी आपको बताएंगे। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। चलो बात करते हैं इसका द्रवणांक यानी मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 60 से 64 सेल्सियस तथा अणुभार 285 होता है। मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 60 to 64 सेल्सियस और अणुभार कितना होता है? 285। इस विटामिन का मुख्य स्रोत पौधों से प्राप्त बीटा कैरोटीन है। इस विटामिन का मुख्य स्रोत क्या है? पौधों से प्राप्त बीटा कैरोटीन। अब आपको बताया जाए कि बीटा कैरोटीन क्या होता है, तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं। दोस्तों, बीटा कैरोटीन क्या है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो आपको बता दिया जाए कि बीटा कैरोटीन क्या है। बीटा कैरोटीन एक ऐसा प्रोविटामिन होता है। क्या होता है? प्रोविटामिन। बीटा कैरोटीन एक ऐसा प्रोविटामिन होता है जो शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है। क्या? शरीर के रोग प्रतिरोध बीटा कैरोटीन एक ऐसा प्रोविटामिन होता है जो शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है। क्या करता है? रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है ये। और आँखों और त्वचा के लिए बेहद फायदेमंद होता है। किसके लिए? आँख और त्वचा। आँख और त्वचा के लिए। किसके लिए फायदेमंद होता है? आँख और त्वचा के लिए। और ये विटामिन ए का प्रोविटामिन यानी कि उसका शुरुआती रूप है। क्या होता है? शुरुआती रूप। जब जहाँ से निकलता है उसका शुरुआती रूप होता है। ये क्या समझा हमने कि बीटा कैरोटीन एक ऐसा प्रोविटामिन है जो शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाने के साथ आँखों और त्वचा के लिए बेहद फायदेमंद साबित होता है। बीटा कैरोटीन विटामिन ए का प्रोविटामिन यानी उसका शुरुआती रूप है। इसे केवल फलों और सब्जियों से, किससे? फलों और सब्जी से प्राप्त किया जाता है।
तो हमने प्रोविटामिन के बारे में, बीटा कैरोटीन के बारे में जाना कि ये प्रोविटामिन होता है, शरीर और त्वचा के लिए फ़ायदेमंद होता है, आँखों के लिए, और ये किससे पाया जाता है? फलों और सब्जियों में सभी प्रकार की विटामिन पाई जाती हैं, लेकिन ए बेहद मात्रा में पाई जाती है। आँखों के लिए विटामिन ए यानी कि गाजर विटामिन ए के अंतर्गत आती है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, बात करते हैं विटामिन बी1 के बारे में। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की सभी ट्रिक के साथ हम बताएंगे लास्ट में। आप इसके साथ बने रहें और इसकी कमी से रोग क्या होते हैं वो भी बताएंगे। इसका स्रोत खमीर, गेहूँ, चावल, बिना पॉलिश किया हुआ चावल, तिल और मूंगफली। इसका स्रोत क्या होता है? चावल होता है, बिना पॉलिश किया हुआ गेहूँ और तिल और मूंगफली, इसमें विटामिन बी पाया जाता है। और इसका क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट के उपापचयन में मदद करती है विटामिन बी1 क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट जो होता है, सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट चावल में भी मिलता है, गेहूं से भी मिल जाता है कार्बोहाइड्रेट, हमें केले से भी मिलता है। इसके उपापचयन में मदद करती है। इसकी कमी से बेरी रोग, इसकी कमी से कौन सा होता है? बेरी रोग हो जाता है। और पॉलिश किए चावल खाने से उनमें विटामिन बी की कमी होती है, पॉलिश किए हुए चावल खाने से। बात की जाए विटामिन बी2, इसका रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। स्रोत खमीर, दूध, अंडे, कलेजी, यानी कि ये मांस का टुकड़ा होता है जो उससे संबंधित है, कलेजी, हरी सब्जियां। त्वचा तथा मुख को स्वस्थ रखती है विटामिन बी2। कमी से आँखों का लाल होना, रोशनी सहन ना होना। इसकी कमी से क्या हो जाता है? आँखें लाल हो जाती हैं, और जब हम ज़्यादा प्रकाश में जाते हैं, ज़्यादा रोशनी होती है वहाँ, जैसे किसी के लाइट पड़ती है आँखों पे, तो उसकी आँखें लाल हो जाती हैं और वो रोशनी को सहन नहीं कर पाता है विटामिन बी2 की कमी से। और ये हमें हरी सब्जियों और मांस, दूध, अंडे इससे मिलती है, और इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है। दोस्तों, हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट की तरफ से आपको डेली नई वीडियो मिलती रहेंगी अच्छे टॉपिक पर। वीडियो को पूरे लास्ट तक बने रहें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, हमने विटामिन ए के बारे में देखा, विटामिन बी के बारे में पढ़ा, विटामिन बी2 के बारे में पढ़ा। अब हम देखते हैं विटामिन बी3 के बारे में। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? पेंटोथेनिक अम्ल, यानी कि पेंटोथेनिक एसिड। कमी से पैरों में जलन, क्या होता है? हमारे पैरों में बहुत ज़्यादा जलन होती है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं। और इसका स्रोत क्या होता है? टमाटर, मांस, दूध, मूंगफली। अगर कहीं पे एसिड लिखा दिख जाए आपको, तो वहाँ पे आपको ये समझ लेना चाहिए कि उसमें जो टमाटर है इसमें थोड़ा खट्टापन होता है, तो वो इसमें जुड़ जाता है स्रोत में। और दूध की बात की जाए तो विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। हम बात करेंगे विटामिन एच यानी B7। विटामिन B7 के बारे में, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? बायोटिन। अब इसे कैसे याद रखेंगे विटामिन B7 को? B है 1 और 3 है 2 बार, यानी कि 7। तो बायोटिन, रासायनिक नाम क्या होगा? बायोटिन। इसकी कमी से बालों का गिरना, बाल गिरने लगते हैं, झड़ने लगते हैं, और चर्म रोग हो जाता है। और ईस्ट, गेहूँ, अंडा, आप ऐसा समझ सकते हैं कि दूध, अंडा, ये सभी विटामिन में पाया जाता है। तो विटामिन B7 यानी कि ईस्ट, गेहूँ, अंडा, ये क्या है? इसके स्रोत हैं विटामिन B7 यानी विटामिन एच। अब बात करते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। जितनी भी विटामिन बी के अंतर्गत आती हैं उन सभी का रासायनिक नाम, सभी का स्रोत, सभी की कमी से होने वाले रोग, आपको लास्ट तक बने रहें
तो आपको हम इसका शॉर्ट ट्रिक यानी कि ट्रिक से और कभी न भूलने वाली ट्रिक यानी कि समझना आसान हो जाए इस तरह से आपको बताएंगे। दोस्तों बात की जाए विटामिन B5 के बारे में, तो इसका रासायनिक नाम निकोटिक अम्ल या नियासिन, क्या बोलते हैं, नियासिन या निकोटिक अम्ल विटामिन B5 को बोला जाता है। और इसका स्रोत बादाम में विटामिन B5 भरपूर मात्रा में पाई जाती है। और टमाटर यानी टमाटो, पत्तेदार सब्जियां, आलू, अनाजों की बाहरी परत। अगर आपको विटामिन अच्छी मात्रा में लेनी है तो कच्चे अनाज पानी में भिगो दिया जाए और उसकी जो बाहरी परत होती है उसमें ये विटामिन B बहुत ही अच्छी मात्रा में मिलती है। इसकी कमी से क्या हो जाता है, पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है। क्या हो जाता है, पेलाग्रा नामक रोग, जिसमें जीभ लाल हो जाती है और उस पर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। किससे होता है, विटामिन B5 की कमी से। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, नियासिन। इसका स्रोत क्या होता है, बादाम, टमाटर, पत्तेदार सब्जियां, आलू, अनाजों की बाहरी परत। और इसकी कमी से पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है, जिसमें जीभ लाल हो जाती है और उस पर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। हम लोग कहते हैं कि हमारे जीभ में छाले निकल आए, लेकिन वो विटामिन B5 की कमी से होता है। तो डॉक्टर लोग हमको B5 जिस टैबलेट में पाया जाता है वो B5 दे देते हैं, यानी नियासिन दे देते हैं। तो हमारे जीभ में वो जो रोग हो जाता है वो ख़त्म हो जाता है। दोस्तों बात की जाए विटामिन 6 के बारे में, B6 पायरिडॉक्सिन, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, पायरिडॉक्सिन। ये हरी सब्जियां, विटामिन B5 का क्या नाम होता है, रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन। और ये हरी सब्जियां, दूध, अनाज, मछली, मांस, कलेजी इसमें पाया जाता है। इसकी कमी से क्या हो जाता है, अरक्तता। इसकी कमी से ये रोग हो जाता है, अरक्तता नामक रोग हो जाता है, अरक्तता इसकी कमी से। और इसका विटामिन B6 का नाम होता है पायरिडॉक्सिन, रासायनिक नाम होता है। दोस्तों हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट के साथ बने रहें और वीडियो को लास्ट तक देखें, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों विटामिन B कॉम्प्लेक्स ट्रिक, इसके बारे में थोड़ी देर में जानेंगे। पहले विटामिन B कॉम्प्लेक्स के सभी प्रकार जान लें। विटामिन B7, विटामिन B6 के बारे में जाना। विटामिन B12 यानी इसका रासायनिक नाम क्या होता है। दोस्तों विटामिन B12 का नाम क्या होता है, रासायनिक साइकोबालामिन। अगर इसमें देखा जाए तो कोबाल ये दिख रहा है, COBALA, कोबाल। तो यहीं से आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें क्या पाया जाता है, कोबाल्ट। कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। और ये बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाली विटामिन है। एग्ज़ाम में आपको अगर विटामिन टॉपिक दिया है तो 90% चांस रहता है विटामिन B12 के बारे में पूछा जाए। ये दूध में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है विटामिन B12। मूलभूत कार्य रक्त बनाने में सहायक, क्या करता है, रक्त में सहायक, रक्त बनाने में सहायक होता है। इसकी कमी से पर्नीशियस यानी अरक्तता, इसकी कमी से भी अरक्तता नामक रोग हो जाता है। दोस्तों हमने B कॉम्प्लेक्स के बारे में सीखा। अब B कॉम्प्लेक्स की ट्रिक देखते हैं। B कॉम्प्लेक्स की ट्रिक क्या है। विटामिन B कॉम्प्लेक्स की ट्रिक बेस्ड हम याद करेंगे इसे। इसका ट्रिक क्या है, थी रोई नेहा परंतु परिश्रम बिना फल कहाँ। कोई लड़की नेहा थी, उसने परिश्रम तो किया नहीं लेकिन रोई। तो क्या है, थी रोई नेहा परिश्रम बिना फल कहाँ। पहले इसे B1 से लेकर B12 तक लिख लेंगे। क्या करेंगे, B1 से लेकर B12 तक लिख लेंगे। विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9, विटामिन B12। क्या करेंगे, यहाँ तक लिख लेंगे। फिर लिख देंगे थी रोई नेहा
परंतु परिश्रम बिना फल कहाँ। यानी कि थी, यानी कि विटामिन B1 क्या है, थायमीन, रोई राइबोफ्लेविन, नेहा नियासिन, B5 पेंटोथेनिक एसिड। B5 का क्या है, पेंटोथेनिक एसिड, यानी कि परंतु से होगा पेंटोथेनिक एसिड, परिश्रम से पायरोडेक्सिन, बिना यानी कि बायोटिन, यानी कि बिना, फल से होगा फोलिक एसिड, और कहाँ से, कोबालामिन, यानी कि कोबाल्ट वाली विटामिन B12। थी रोई नेहा परंतु परिश्रम बिना फल कहाँ। थी से थायमीन, रोई से राइबोफ्लेविन, नेहा से नियासिन, परंतु से पेंटोथेनिक एसिड, परिश्रम से पायरोडेक्सिन, बायोटिन से यानी बिना से बायोटिन, फल कहाँ यानी कि फल से फॉलिक एसिड, कहाँ से, कोबालामिन, यानी कि साइकोबालामिन या कोबालामिन। इस प्रकार विटामिन B कॉम्प्लेक्स ट्रिक से याद हुआ। अब बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K और विटामिन की कमी से होने वाले रोगों के बारे में। दोस्तों बात की जाए विटामिन C के बारे में, तो विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड इसका क्या होता है, रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड, यानी कि ये एसिड है। तो यहाँ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इसमें खट्टे पदार्थ, खट्टी चीज़ें होती हैं, उनमें विटामिन C यानी कि एसिड यानी अम्ल पाया जाता है। तो इसका स्रोत क्या होता है, नींबू, संतरा, मौसमी, अमरूद, कच्चा आम, आंवला, टमाटर, चीकू। अब बात की जाए कच्चा आम यहाँ क्यों लिखा है, आम क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जब आम कच्चा होता है तो वो खट्टा होता है, तो उसमें विटामिन C पाई जाती है। लेकिन जब आम पक जाता है तो विटामिन C नहीं, उसमें इतनी मात्रा में नहीं पाई जाती है, तब वो मीठा होने लगता है। तो इसलिए यहाँ पे कच्चा आम लिखा गया है। सब्जियों को धोने पर या खाना बनाने पर यह विटामिन नष्ट हो जाती है। कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है, पकाने पर या जलाने पर विटामिन C नष्ट हो जाती है। और मांस या दूध, क्या, दूध और मांस, दूध और मांस में यह विटामिन नहीं पाई जाती, क्योंकि दूध खट्टा नहीं होता है, दूध तो मीठा होता है, लैक्टोबेसिलस अम्ल पाया जाता है दूध में। यह विटामिन त्वचा, बालों और मसूड़ों के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। इस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। क्या होता है, स्कर्वी रोग विटामिन C की कमी से, जिसमें मसूड़े फूल जाते हैं और उनमें खून आने लगता है, जिसे लोग पायरिया भी बोलते हैं। विटामिन C की कमी से ही मसूड़े फूलते हैं और उसमें खून आने लगता है, तो ये रोग स्कर्वी होता है। और इसकी विटामिन C भरपूर मात्रा में अगर लेते हैं तो मसूड़े को ये स्वस्थ बनाता है और लाभदायक होता है, और त्वचा भी ग्लो करने लगती है विटामिन C की भरपूर मात्रा लेने पर। अब बात की जाए विटामिन D यानी कि कैल्सीफेरल। एक ट्रिक है, रथी एक टॉफ़ी। इसके माध्यम से हम आपको सभी विटामिन्स की ट्रिक बेस्ड याद करा देंगे, जो कभी ना भूल पाएँ आप। इसका स्रोत क्या होता है, यकृत का तेल, अंडा, दूध, कलेजी। सूर्य के प्रकाश से त्वचा के अंदर तीव्रता से बनती है। विटामिन D हमारा शरीर खुद ही ऑब्जर्व कर लेता है। जब हमें प्रातःकाल सूर्य की किरणों से विटामिन D मिलता है, जब सूर्य निकलता है, तो ये विटामिन D है जो हमें, हमारी बॉडी जो होती है अपने आप ऑब्जर्व कर लेती है। यह विटामिन कैल्शियम, फास्फोरस के उपयोजन तथा हड्डियों और दांतों को मजबूती के लिए आवश्यक है। इसका प्रयोग क्या होता है, ये हमारे शरीर में हड्डी और दांत को मजबूती देता है। और दांत का सबसे मजबूत भाग क्या होता है, इनेमल। दांत का सबसे मजबूत भाग होता है यही। और इसकी कमी से बच्चों में क्या हो जाता है, रिकेट्स यानी कि सूखा रोग जिसे बोलते हैं, तथा बड़ों में ऑस्टोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। बच्चों में हो जाता है रिकेट्स और सूखा रोग बोलते हैं, और बड़ों में ऑस्टोमलेशिया विटामिन D की कमी से हो जाता है। और ये विटामिन D हमारा शरीर अपने आप ऑब्जर्व कर लेता है। सूर्य के प्रकाश से विटामिन D मिलती है, और इसे दूध से भी मिलती है, और ये हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। और विटामिन D यानी कैल्शियम
और फास्फोरस के उपयोजन तथा हड्डियों और दांतों मजबूत बनाने के लिए आवश्यक होता है विटामिन डी। दोस्तों बात की जाए विटामिन ई के बारे में तो टोकोफेरोल गेहूं के अंकुरित का तेल, दूध, टमाटर, घी, दूध, मक्खन, हरी पत्तेदार सब्जियां, इन चीज़ों से हमें क्या मिलता है विटामिन ई। इसका नाम क्या होता है टोकोफेरोल। इसे फर्टिलिटी विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्टिलिटी विटामिन भी कहते हैं किसे? विटामिन ई को, क्योंकि यह विटामिन जनन क्षमता, फर्टिलिटी क्या होता है? जनन क्षमता को बढ़ाती है। इसके अलावा ऊतकों के स्वास्थ्य के लिए भी उपयोगी होती है। क्या? ऊतकों के स्वास्थ्य के लिए उपयोगी होती है। इसकी विटामिन की कमी से पुरुषों में नपुंसकता यानी कि वो मर्द नपुंसक हो सकते हैं और स्त्रियों में बांझपन का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए विटामिन ई हमारे लिए ज़रूरी होता है। और ये हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, घी, टमाटर और इनमें पाया जाता है। इसका रासायनिक नाम टोकोफेरोल होता है। तो बात करते हैं विटामिन के। बात की जाए विटामिन के बारे में तो विटामिन के का नाम क्या होता है? फ्लुकिनोन। ये लिखा है फ्लुकिनोन। ये विटामिन के का रासायनिक नाम होता है। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा विटामिन के पाया जाता है। और पनीर, अंडे की जर्दी जो अंदर जो येलो भाग होता है उसमें, और टमाटर, हरी पत्तेदार सब्जियां, इन चीज़ों में क्या पाया जाता है? विटामिन के पाया जाता है। इसका कार्य क्या होता है? रक्त का थक्का जमाने तथा यकृत में प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण में सहायक होती है। इसका क्या होता है? प्रोथ्रोम्बिन होता है, रक्त का थक्का निर्माण सहायक होती है। इसकी कमी से रक्त का थक्का देर में जम जाता है। अगर हमारे बॉडी में कहीं पे चोट लग जाती है तो रक्त का थक्का नहीं बनता है, तो विटामिन के की कमी होती है। तो इसका हमने देखा रासायनिक नाम फ्लुकिनोन होता है। दोस्तों विटामिन की कमी से होने वाले रोग, हमने बताया था कि हम वीडियो के लास्ट में विटामिन की कमी से होने वाले रोग ट्रिक बेस्ड बताएंगे, ऐसे समझा देंगे कभी ना भूल पाएँ आप। तो चलिए बात करते हैं। राजा ने बेड पे दूसरे इनाम में सरेन को रथ दिया। क्या दिया? रथ। राजा ने यानी कि बेड पर यानी चारपाई पर चढ़कर दूसरा इनाम जो कि रथ सरेन मुस्लिम नाम की लड़की का नाम है दिया। वह बेड चारपाई पर इसलिए चढ़ा क्योंकि गांव में स्टेज की व्यवस्था नहीं थी। किस लिए चढ़ा? गांव में स्टेज की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए वह बेड पर चढ़ा। हंसी मजाक में सीखते हैं इसे हम। हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। विटामिन को क्रमानुसार रखें। सबसे पहले हमें क्या करना है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो क्रमानुसार रखें। विटामिन ए यानी कि राजा ने क्या किया? रतौंधी, राजा, इसको कर दिया रा और ज, राजा ने। तो रा को कर दिया रतौंधी और जा को कर दिया जीरोप्थेल्मिया। ये जो लिखा है जीरोप्थेल्मिया, इसी से ये जो रोग होता है विटामिन ए की कमी से। ठीक है। ने क्या होगा? राजा ने क्या था ट्रिक? राजा ने बेड पे दूसरे इनाम में सरेन को रथ दिया। फिर आते हैं बेड पर यानी कि बेड पर, बी यानी बेरी और डर्मोटोसिस यानी विटामिन की कमी से, यानी बी, पहले B1 लिखेंगे फिर B2 लिखेंगे। तो B1 से हो जाएगा बेरी। विटामिन बी की कमी से क्या होता है? बेरी। और विटामिन B2 की कमी से डर्मोटोसिस, विटामिन B2 की कमी से। और विटामिन B3 की कमी से क्या होता है? बेड पर यानी कि P यानी पेलेग्रा, क्या हो जाएगा? पेलेग्रा। अब ये दूसरे इनाम यानी दूसरे प्लस इनाम,
क्या लिखा है, दूसरे प्लस इनाम। तो यहाँ दूसरे अर्थ यानी दो से और इनका अर्थ अनीमिया से है। इनाम यानी अनीमिया, अर्थात एनीमिया को क्रमशः 2 बार लिखना है। दूसरे इनाम क्यों दिया गया, एनीमिया को 2 बार लिखना है, यानी कि एनीमिया B5 से भी एनीमिया हो जाता है और B6 से भी एनीमिया हो जाता है, और B6 से भी एनीमिया हो जाता है। में यानी साइलेंट रहेगा। सरिन, सरिन का क्या करना है, सरिन को पहले 3 भागों में तोड़ेंगे, सा, धन री और धन ना, इसे 3 भागों में तोड़ लिया। अब आ जाएगा विटामिन बी के बाद विटामिन सी, यानी कि विटामिन सी यानी स्कर्वी। विटामिन डी, फिर आएगा रास डी यानी कि सरिन, यानी डी में हो जाएगा रिन में यानी कि रिकेट्स। और विटामिन ई, फिर आएगा डी के बाद ई यानी कि ना हो जाएगा नपुंसकता। तो इस प्रकार हमने विटामिन की कमी से होने वाले रोगों के बारे में सीखा। फिर आता है रक्त दिया। क्या दिया, रक्त, यानी कि रक्त का थक्का देर से बनना। विटामिन किसकी कमी से होता है, पहले ही बताया था, विटामिन की कमी से रक्त का थक्का देर से बनता है। तो इसीलिए रक्त दिया ये था, सरिन को रक्त दिया। तो ये विटामिन की कमी, के की कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का देर से जमता है। दोस्तों हमने अभी तक सबके बारे में सीखा, तो एक बार फिर से हम प्रैक्टिस करते हैं। विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी जीरोप्थेल्मिया। विटामिन ए की कमी से, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल। विटामिन B1, विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमीन। इसकी कमी से हो जाता है बेरी रोग और कब्ज या अपच। विटामिन B2, विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम, इसे कीलोसिस या ग्लोसाइटिस, इसकी कमी से क्या हो जाता है, ग्लोसाइटिस या कीलोसिस। और बात की जाए विटामिन B3 यानी कि पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन B3 का रासायनिक नाम है बालों का सफेद होना, बच्चों में वृद्धि कम। विटामिन B5, इसे नियासिन कहते हैं, इसकी कमी से पिलेग्रा रोग हो जाता है। विटामिन B6 यानी कि पायरोडॉक्सिन, इसकी कमी से एनीमिया, किडनी स्टोन ये रोग हो जाते हैं। विटामिन B9, विटामिन B9 से मगला ब्लास्टिक एनीमिया रोग हो जाता है। इसका रासायनिक नाम फोलिक अम्ल है। और B12 को जानते हैं, साइकोबालामिन, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। और विटामिन C यानी कि अम्ल, यानी कि एस्कॉर्बिक अम्ल, यानी कि खट्टे पदार्थ, इसकी कमी से क्या होता है, मसूड़ों में फूलना होता है, मसूड़ों से ब्लड आने लगता है और स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल बोलते हैं और इसका रिकेट्स और बच्चों में ऑस्टियोमलेसिया रोग हो जाता है, बच्चों में रिकेट्स यानी सूखा रोग। विटामिन ई, इसकी कमी से जनन क्षमता का कम होना, यानी कि पुरुषों में जनन क्षमता या और स्त्रियों का बाझपन होना, इसकी कमी से हो जाता है। और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। क्या नहीं होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है विटामिन के की कमी से। अब यहाँ पर ये दिखाया गया है कि विटामिन ए में क्या क्या खाना चाहिए, विटामिन बी में क्या क्या खाना चाहिए, विटामिन B2 में, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6। तो इसकी PDF पाने के लिए दोस्तों हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट टेलीग्राम पर हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट को ज्वाइन करें और फ्री नोट्स पाएँ और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसमें टॉपिक रहेगा प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स की कमी से होने वाले रोग। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।